जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण 7वां स्कंद 15वां अध्याय। प्रतिज्ञा पूर्ण करने से वरुण का क्रुद्ध होना और राजा हरिश्चंद्र को जलोदर ग्रस्त होने का शाप देना। व्यास जी बोले, राजा जन्मेजय राजा हरिश्चंद्र के घर में पुत्र का जन्म उत्सव मनाया जा रहा था। उसी समय सुंदर ब्राह्मण का वेश धारण करके वरुण देव वहां आ पहुंचे। आपका कल्याण हो, ऐसा कहकर उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा, हे राजन, मैं वरुण देव हूँ, मेरी बात सुनिए। हे नृप, आपको पुत्र हो गया है, इसलिए अब इसके द्वारा मेरा यज्ञ कीजिए। हे राजन, मेरे वरदान से अब आपकी संतानहीनता का दोष समाप्त हो चुका है, अतः आपने जो बात पहले कही है उसे सत्य कीजिए। वरुण देव की बात सुनकर राजा चिंतित हो उठे कि कमल के समान मुख वाले इस नवजात पुत्र का वध कैसे करूं, अर्थात इसे बलि पशु बनाकर यज्ञ कैसे करूं। किंतु स्वयं लोकपाल तथा पराक्रमी वरुण देव विप्र वेश में आए हुए हैं। अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को देवताओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। साथ ही पुत्र स्नेह को दूर करना भी तो प्राणियों के लिए सर्वदा अत्यंत दुष्कर कार्य है। अतः अब मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे संतान जनित सुख प्राप्त हो। तब धैर्य धारण करके राजा हरिश्चंद्र ने वरुण देव को प्रणाम कर उनकी पूजा की और वे विनम्रता पूर्वक मधुर तथा युक्ति युक्त वचन कहने लगे। राजा बोले, हे देव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। हे करुणा निधान, मैं वेदोक्त विधि विधान से प्रचुर दक्षिणा वाला यज्ञ करूंगा। किंतु अभी यज्ञ न करने का कारण यह है कि पुत्र उत्पन्न होने के 10 दिन बाद पिता शुद्ध होकर कर्म अनुष्ठान के योग्य होता है और 1 महीने में माता शुद्ध होती है। अतः जब तक पति पत्नी दोनों शुद्ध नहीं हो जाते हैं तब तक यज्ञ कैसे होगा। वरुण देव, आप तो सर्वज्ञ हैं और सनातन धर्म को भली भांति जानते हैं। हे वीरीश, आप मुझ पर दया कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे क्षमा कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के यह कहने पर वरुण देव ने उनसे कहा, हे पृथ्वीपते, आपका कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ और आप अपने कार्य संपन्न करें। नृपश्रेष्ठ, अब मैं 1 मास के अंत में आऊँगा, तब आप अपने पुत्र का जातकर्म नामकरण आदि संस्कार करने के पश्चात ही भली भांति मेरा यज्ञ कीजिएगा। जल अधिपति वरुण देव मधुर वाणी में राजा हरिश्चंद्र से ऐसा कहकर जब चले गए तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। वरुण देव के चले जाने पर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को घट जैसे बड़े बड़े थन वाली तथा स्वर्ण आभूषणों से अलंकृत करोड़ों गायें और तिल के पर्वतों का दान किया। अपने पुत्र का मुख देखकर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए और उन्होंने विधि पूर्वक उसका नाम रोहित रखा। तत्पश्चात 1 मास बीतने पर वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण कर शीघ्र यज्ञ करो ऐसा बार बार कहते हुए पुनः राजा के घर आए। वरुण देव को देखकर राजा हरिश्चंद्र शोक सागर में डूब गए। उन्हें प्रणाम तथा उनका अतिथि सत्कार करके राजा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देव, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हुए हैं। हे प्रभु, आपने आज मेरे भवन को पवित्र कर दिया है। हे वारीश, मैं विधि पूर्वक आपका अभिलाषित यज्ञ अवश्य करूँगा। वेद वक्ताओं ने कहा है कि दंतवहीन पशु यज्ञ के लिए श्रेष्ठ नहीं होता, अतः मैं इस पुत्र के दांत निकल आने के बाद आपका ये महायज्ञ करूंगा। व्यास जी बोले, हे राजन, राजा हरिश्चंद्र के ऐसा कहने पर वरुण देव वैसा ही हो यह कहकर वहां से लौट गए। इधर राजा हरिश्चंद्र आनंदित होकर ग्रस्त आश्रम में रहने लगे। उसके बाद बालक को दांत निकल आने की बात जानकर वरुण देव ब्राह्मण का रूप धारण करके अब मेरा कार्य कर दो ऐसा बोलते हुए राजा के महल में पुनः पहुंचे। ब्राह्मण के वेश में जल अधिपति न वरुण को आया हुआ देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और आसन, अर्घ्य, पाद आदि के द्वारा आदर पूर्वक उनकी पूजा की। तदंतर राजा ने उनकी स्तुति करके विनम्रता पूर्वक सिर झुकाकर कहा, मैं प्रचुर धन दान दक्षिणा के साथ विधि पूर्वक आपका यज्ञ करूंगा, किंतु अभी तो इस बालक का चूड़ाकर्म संस्कार भी नहीं हुआ है। मैंने वृद्ध जनों से मुख से सुना है कि गर्भकालीन केश वाला बालक यज्ञ के लिए
पशु बनाने के योग्य नहीं माना गया है। हे जलेश्वर, आप सनातन विधि तो जानते ही हैं, अतः चूड़ाकरण तक की अवधि के लिए मुझे क्षमा कीजिए। मैं इस बालक के मुंडन संस्कार के पश्चात आपका यज्ञ अवश्य करूँगा। तब राजा का यह वचन सुनकर वरुण देव ने उनसे कहा, हे राजन, आप बार बार यही कहते हुए मुझे धोखा दे रहे हैं। हे राजन, इस समय आपके पास यज्ञ की संपूर्ण सामग्री तो विद्यमान है, किंतु पुत्र स्नेह में बंधे होने के कारण आप मुझे बार बार धोखा दे रहे हैं। अब इसका मुंडन संस्कार हो जाने के बाद भी आप यदि यज्ञ नहीं करेंगे तो मैं कोपाविष्ट होकर आपको भीषण शाप दे दूंगा। हे राजन, हे मानद, आज तो मैं आपकी आज्ञा मानकर चला जा रहा हूँ, किंतु हे इक्ष्वाकु वंशज, आप अपनी बात असत्य मत कीजिएगा। ऐसा कहकर वरुण देव राजा के भवन से तुरंत चले गए। तब राजा हरिश्चंद्र भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने राजमहल में आनंद करने लगे। इसके बाद जब चूड़ाकरण के समय महान उत्सव मनाया जा रहा था, उसी समय वरुण देव शीघ्रतापूर्वक राजा के महल पुनः आ पहुँचे। महारानी शैव्यपुत्र को अपनी गोद में लेकर राजा के पास में बैठी थी और जो ही मुंडन का कार्य आरंभ हुआ, उसी समय साक्षात अग्नि के समान तेज वाले विप्र रूपधारी श्रीमान वरुण देव यज्ञ कर्म करो ऐसा स्पष्ट वचन बोलते हुए राजा के समीप पहुंच गए। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत व्याकुल हो गए। राजा ने डरते हुए उन्हें नमस्कार किया और वे दोनों हाथ जोड़कर उनके आगे खड़े हो गए। तत्पश्चात वरुण देव की विधि पूर्वक पूजा करके विनयशील राजा हरिश्चंद्र ने उनसे कहा, हे स्वामिन, मैं आज ही विधि पूर्वक आपका यज्ञ कार्य करूंगा, किंतु हे विभो, इस संबंध में मुझे आपसे कुछ कहना है। आप एग्राचित होकर उसे सुने। हे स्वामिन, मैं आपके समक्ष उसे अब कह रहा हूँ, यदि आप उचित समझें तो स्वीकार कर लें। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण संस्कार संपन्न हो जाने के बाद ही द्विजाति कहलाते हैं, अन्यथा ये शूद्र रहते हैं, ऐसा वेद वक्ताओं ने कहा है। इसीलिए मेरा यह पुत्र अभी शूद्र के समान है। कोई बालक उपनयन संस्कार से संपन्न हो जाने के पश्चात ही यज्ञ क्रिया के योग्य होता है, ऐसा निर्णय वेदों में उल्लिखित है। क्षत्रियों का उपनयन संस्कार 11वें वर्ष, ब्राह्मणों का 8वें वर्ष और वैश्यों का 12वें वर्ष में हो जाना बतलाया गया है। हे देवेश, यदि आप मुझ दीन सेवक पर दया करें तो मैं इसका उपनयन संस्कार करने के पश्चात इसे यज्ञ पशु बनाकर आपका श्रेष्ठ यज्ञ करूं। सभी शास्त्रों के विद्वान तथा धर्म के ज्ञाता, हे विभो, आप लोकपाल हैं। यदि आप मेरी बात सत्य मानते हैं तो आप अपने भवन को लौट जाइए। व्यास जी बोले, उनकी ये बात सुनकर दयालु वरुण देव ठीक है ऐसा कहकर वहाँ से तुरंत चले गए और राजा प्रसन्न मुखमंडल वाले हो गए। वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र परम आनंदित हुए। इस प्रकार पुत्र सुख प्राप्त करके राजा को अपार हर्ष प्राप्त हुआ। तदनंतर राजा हरिश्चंद्र अपने राज्य कार्य में तत्पर हो गए। इस प्रकार समय बीतने के साथ उनका पुत्र 10 वर्ष का हो गया। तब राजा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा सचिवों की सम्मति के अनुसार अपने विभव के अनुरूप राजकुमार के उपनयन संस्कार की सामग्री एकत्रित की। पुत्र का 11वां वर्ष लगते ही राजा ने व्रत बंधन के विधान के अनुसार विधिवत कार्य आरंभ किया, किंतु उनके मन में चिंता के कारण बड़ी उद्विग्नता थी। जब राजकुमार का यज्ञोपवीत हो गया था तथा उससे संबंधित अन्य कार्य हो रहे थे, उसी समय वरुण देव ब्राह्मण का वेश धारण करके वहां आ पहुँचे। उन्हें देखते ही राजा हरिश्चंद्र तुरंत प्रणाम करके उनके सामने खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक सूर्यश्रेष्ठ वरुण देव से बोले, हे देव, अब यज्ञोपवीत हो जाने के बाद मेरा पुत्र यज्ञ पशु के योग्य हो गया है और अब आपकी कृपा से मेरा निसंतान रहने से होने वाला लोक निंदा से उत्पन्न शोक भी दूर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रचुर दक्षिणा वाला आपका श्रेष्ठ यज्ञ उपयुक्त अवसर पर कर डालूं। हे धर्मज्ञ, आज मैं आपसे सत्य बात कह रहा हूँ, उसे सुन लीजिए। इस बालक के संवर्तन संस्कार के पश्चात मैं आपका अभिलाषित यज्ञ करूँगा।
मेरे ऊपर दया करके आप तब तक के लिए मुझे क्षमा करें। वरुण देव बोले, हे राजन, हे महामते, अत्यधिक पुत्र प्रेम में बंधे होने के कारण आप बार बार कोई ना कोई युक्ति संगत बुद्धि का प्रयोग करके मुझे धोखा देते चले आ रहे हैं। हे महाराज, आपकी बात मानकर आज तो मैं बिना कुछ कहे चला जा रहा हूँ, किंतु संवर्तन कर्म के समय पुनः आऊँगा। हे राजा जन्मेजय, राजा हरिश्चंद्र से यह कहकर तथा उनसे विदा लेकर वरुण देव चले गए और राजा हर्षित होकर आगे का काम करने लगे। परम प्रतिभा संपन्न राजकुमार रोहित बार बार वरुण देव को आता देखकर और यज्ञ संबंधी प्रतिज्ञा जानकर चिंतित हो उठे। उन्होंने राजा के शोक का कारण इधर उधर लोगों से पूछा। हे आयुष्मान जन्मेजय, वरुण देव के यज्ञ में होने वाले अपने वध की बात जानकर राजकुमार ने भाग जाने का निश्चय किया। तदंतर मंत्री कुमारों से परामर्श करने के बाद दृढ़ निश्चय करके उस नगर से निकलकर वे वन की ओर चल पड़े। पुत्र के चले जाने पर राजा बहुत दुखित हुए और उन्होंने राजकुमार को खोजने के उद्देश्य से अपने दूतों को भेजा। इस सब प्रकार कुछ समय बीतने के पश्चात वे वरुण देव शोक संतप्त राजा से मेरा यज्ञ करो ऐसा बोलते हुए उनके घर पहुँचे। राजा ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देवदेव, अब मैं क्या करूं? भय से व्याकुल होकर मेरा पुत्र ना जाने कहाँ चला गया है। हे वरुण देव, मैंने अपने दूतों से पर्वत की कंदराओं तथा मुनियों के आश्रमों में उसे सर्वत्र खोजवाया, किंतु वहाँ वह नहीं मिला। हे महाराज, पुत्र के चले जाने पर अब आप ही बतलाइए मैं क्या करूं? हे सर्वज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, इसमें हर प्रकार से भाग्य का ही दोष है। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, राजा की ये बात सुनकर वरुण देव अत्यंत कुपित हुए। राजा के द्वारा बार बार धोखा दिए जाने के कारण उन्होंने क्रोधपूर्वक शाप दे दिया। हे राजन, आपने तरह तरह की बातों से मुझे सदा धोखा दिया है, इसीलिए अत्यंत भयंकर जलोधर रोग से आपको पीड़ित करे। व्यास जी बोले, हे राजन, तब वरुण देव के कुपित हो जाने होकर इस प्रकार का शाप देने से राजा हरिश्चंद्र कष्टदायक जलोदर रोग से ग्रस्त हो गए। इस प्रकार राजा को शाप देकर पाश धारण करने वाले वरुण देव अपने लोक को चले गए और राजा हरिश्चंद्र उस महाव्याधि से ग्रस्त होकर महान कष्ट में पड़ गए। 15वां अध्याय समाप्त। 16वां अध्याय। राजा हरिश्चंद्र का शुनह शेप को स्तंभ में बांधकर यज्ञ प्रारंभ करना। व्यास जी बोले, हे राजन, वरुण देव के चले जाने पर राजा हरिश्चंद्र रोग से अत्यंत पीड़ित हुए। एक पर एक महान कष्ट पाकर वे अति व्याकुल हो उठे। हे राजन, वन में स्थित राजकुमार रोहित ने अपने पिता के रोग से पीड़ित होने की बात सुनकर स्नेह में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। 1 वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उसके पास पहुँचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ जाने का उद्यत राजकुमार को युक्तिपूर्वक रोका। इंद्र बोले, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसीलिए मूर्खता को प्राप्त आपने अयोध्या जाने का व्यर्थ विचार किया है। हे महाभाग, आपके वहां जाने पर आपके पिता वेदों के पारगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य ही अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। अपने शरीर की रक्षा के निमित्त आप जैसे प्रिय पुत्र का अग्नि में हवन करवा के वे रोग से मुक्त हो जाएंगे। अतः हे राजपुत्र, इस समय आपको पिता के घर नहीं जाना चाहिए। पिता के मर जाने पर ही राज्य करने के लिए आप वहां जाएं। हे राजन, इस प्रकार इंद्र के मना कर देने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रह गए। उसके बाद राजकुमार ने जब सुना कि मेरे पिता अब तो बहुत दुखी हैं, तब उसने मर जाने का निश्चय करके उनके पास जाने का दृढ़ विचार कर लिया। तब इंद्र ने पुनः ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आकर राजकुमार को अपनी तर्क संगत बातों से बार बार समझाकर उसे अयोध्या जाने से रोक दिया। इधर कष्ट से अत्यधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित विशेष जी से इस रोग के नाश का निश्चित उपाय पूछा।
इस पर ब्रह्मपुत्र विशिष्ट ने कहा, हे नृप श्रेष्ठ, अब आप धन के द्वारा खरीदे गए पुत्र से यज्ञ कीजिए, इससे आप शाप से मुक्त हो जाएंगे। हे नृपश्रेष्ठ, वेद के पारगामी ब्राह्मणों ने 10 प्रकार के पुत्र बतलाए हैं, अतः आप अपने द्रव्य से कृत एक बालक को ले आकर उसे अपना पुत्र बना लीजिए। इससे वरुण देव भी प्रसन्न होकर आपके लिए सुखकारी हो जाएंगे। आपके राज्य का कोई ना कोई द्विज धन के लोभ से अपना पुत्र बेच भी देगा। महात्मा विशेष जी की बात से परम प्रसन्नता को प्राप्त राजा हरिश्चंद्र ने वैसा बालक ढूंढने के उद्देश्य से अपने प्रधान अमात्य को भेज दिया। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजीगर्त नामक कोई ब्राह्मण रहता था। अति निर्धन उस ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। पुत्र खरीदने के लिए गए हुए प्रधान सचिव ने उस दुर्बल ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। शुनह पुंछ, शुनह शेप तथा शुनो लांगूल नामक जो आपके 3 पुत्र हैं, उनमें से कोई भी मुझे दे दीजिए और उसके बदले में आपको 100 गायें दे दूंगा। यह सुनकर भूख से अत्यधिक व्याकुल अजीतगर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने के मन में निश्चय कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान आदि कर्मों का अधिकारी होता है, ऐसा सोचकर अजीतगर्त ने उसे नहीं दिया। कनिष्ठ पुत्र को ममता के कारण माता ने यह कहकर नहीं दिया कि यह मेरा है, अतः अजीतगर्त ने 100 गायें लेकर अपने मंझले पुत्र शुनोशेप को बेच दिया। तब मंत्री उसे राजा के पास ले गए और राजा ने उसे यज्ञ में बलि पशु बनाया। यज्ञ स्तंभ में वध से निमित्त बांधे गए उस बालक को रोते हुए, दुखित, दीन, भय के मारे थरथर कांपते हुए तथा अत्यधिक व्याकुल देखकर उस समय ऋषिगण भी चिल्ला उठे। तभी राजा हरिश्चंद्र ने नरमेध यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप में वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलंबन के लिए उस सब पर अस्त्र शस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह भी कहा, मैं दुखित था, करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर नहीं मारूंगा। ऐसा कहकर वह उस घृणित कर्म से विरक्त हो गया। तब राजा हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण, अब क्या किया जाए? उसी समय शुनोशेप ने बड़े विचित्र ढंग से क्रुदन करने पर सभा में चीखती चिल्लाती जनता के बीच हाहाकार मच गया। तभी अजीतगर्त उठकर उन नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन, आप निश्चिंत रहे, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूंगा। उस वधकर्ता को दिए जाने वाले धन से दूना धन मुझे दीजिए तो मैं इस बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। जो दुखी है अथवा धन का लोभी है, उसके गुणों में भी दोष आ जाते हैं। व्यास जी बोले, हे राजन, अजीतगर्त की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे बोले कि मैं अभी 100 श्रेष्ठ गायें आपको दूंगा। उसकी यह बात सुनकर अजीतगर्त अपने पुत्र शुनोशेप का वध करने को हेतु तैयार हो गया। लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अजीतगर्त ने शामिता बनाने का पूर्ण निश्चय कर लिया। उसे हथियार उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहां उपस्थित सभासदगण तथा सारी जनता दुख से विकल होकर चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय करते हुए कहने लगी कि ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत है। हे चंडाल, तुम्हें धिक्कार है, तुमने यह पाप कर्म करने की इच्छा क्यों की है? पुत्र का वध करने के बाद धन प्राप्त करके तुम कौन सा सुख पाओगे? वेदों में कहा गया है कि पुत्र रूप में अपनी आत्मा ही शरीर से जन्म लेती है। इसीलिए हे पापबुद्धि, तुम अपनी ही आत्मा का वध किस लिए करना चाहते हो? यज्ञ स्थल में इस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दया आर्द्र हो गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, अत्यधिक दुखित होकर करुण क्रुदन करते हुए इस शुनहशेप को आप पाश मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया के समान कोई पुण्य नहीं है
और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। यज्ञों में हिंसा करने का जो विधिवाद बना उसका उद्देश्य जिहा लोलुपता में के जिहा स्वाद की पूर्ति के माध्यम से उनमें यज्ञ करने की प्रवृत्ति बढ़ाना है, किंतु यथासंभव हिंसा से विरत रहना ही शास्त्र का आशय है। हे महाराज, सब प्रकार से अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे के शरीर को विनष्ट नहीं करना चाहिए। जो सभी प्राणियों के प्रति दया भाव रखता है, जो कुछ भी प्राप्त हो जाए उसी से संतोष करता और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, उसके ऊपर जगतपति भगवान श्री विष्णु शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मा भाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार अपने को देह प्रिय होती है, उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस शुनहशेप द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा। हे नृप, इसके साथ आपका पूर्व जन्म का कोई वैर नहीं है, जो कि आप इस निरपराध दुष्पुत्र का वध करने के इच्छुक हैं। जो व्यक्ति सदा अपनी कामना की पूर्ति के लिए बिना वैर भाव के ही किसी प्राणी का वध करता है, दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का वध करता है। इस बालक का पिता अत्यंत दुष्ट आत्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी है, जिसने धन के लोभ में अपने ही पुत्र को आपके हाथों बेच डाला। लोगों को यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हों, जिससे उनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेघ यज्ञ करे अथवा नील वृषभ छोड़े। हे राजन, राज्य में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके पाप का 6वां अंश राजा को भोगना पड़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः राजा को चाहिए कि पाप कर्म करने के लिए उद्यत उस व्यक्ति को मना करे, तो फिर आपने पुत्र को बेचने के लिए तत्पर उस अजीत ग्रत को क्यों नहीं रोका। हे राजन, आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराजा त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्यों जैसा कर्म करना चाहते हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनिपुत्र शनुशेप को बंधन मुक्त कर देने से आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि विशिष्ट के शाप के कारण आपके पिता चंडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देह से उन्हें स्वर्ग लोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भय अकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राज सूर्य यज्ञ में मैं आपसे मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दोष के विषय में नहीं जानते? हे नृपश्रेष्ठ, इस राज सूर्य यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जानी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं है। व्यास जी बोले, हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र की बात सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ हरिश्चंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गादीपुत्र मुने, मैं जलोधर रोग से बहुत पीड़ित हूँ, इसलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी तरह का बाधा मत उत्पन्न कीजिए। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र शनुशेप को दुखी देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो उठे। 16वां अध्याय समाप्त। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे।